मेरे प्यारे बच्चे, आपकी सच्चाई जानकर दुश्मन की आंखें फटी रह गई हैं। एक अघोरी साधु ने जो खुलासा किया है वह निश्चित रूप से सबको हिला देगा। यह वो बात है जिसे आपके बारे में छिपाया गया था, लेकिन अब वह सामने आ गई है। दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आपकी ताकत का सच अब सबके सामने है। यह एक ऐसा रहस्य है जो वर्षों से दबा हुआ था, लेकिन अघोरी साधु की दृष्टि ने इसे उजागर कर दिया। आपकी आंतरिक शक्ति, आपका अदृश्य बल, जो आपको हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देता है, अब सबको ज्ञात हो चुका है। दुश्मनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी सच्चाई इतनी प्रबल हो सकती है। अघोरी साधु ने बताया कि आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है और कैसे आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। अब जो होने वाला है वह किसी ने नहीं सोचा था। आपकी पहचान, आपकी ताकत और आपकी सच्चाई अब सबके सामने है। यह समय है अपने आप को पहचानने का और अपनी शक्ति को अपनाने का। दुश्मन अब आपसे डरेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी साजिशें अब काम नहीं करेंगी। इस खुलासे के बाद आपको अपनी ताकत को जानकर आगे बढ़ना होगा। यह समय है खुद को साबित करने का और अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने का। याद रखें, जब आपकी सच्चाई सामने आती है तो दुनिया के लिए उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो सत्य प्रकट होने वाला है वह आपके जीवन को बदल सकता है। जिसे सदियों तक छिपाया गया वो अब सामने आ चुका है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानकर आपकी आत्मा जाग उठेगी। एक अघोरी साधु ने इस अद्भुत शक्ति का खुलासा किया है जो आपके भीतर सदैव थी। अघोरी साधु, एक गुफा में ध्यान साधना करते हुए जो शक्ति तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जब आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह सृष्टि के नियमों को अपने अनुसार मोड़ सकता है। ब्रह्मांड आपकी हर सोच को सुनता है, आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी राह खुद ब खुद बना देती है। आज वो राज खुलेगा जो आपकी जिंदगी को नया रूप देगा। बिजली कड़कना, समुद्र की ऊंची लहरें, तूफान का तांडव, संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर चीज ऊर्जा के प्रवाह पर आधारित है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाता है तो वह अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। ब्रह्मांड के ये नियम हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें समझ पाते हैं। अघोरी साधु शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करते हुए शक्ति वहीं प्रकट होती है जहां विश्वास होता है। जब आत्मा जागृत होती है तो वह समस्त ब्रह्मांड को अपनी ओर मोड़ लेती है। ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चलने लगता है। संघर्ष करते हुए व्यक्ति, फिर सफलता प्राप्त करने वाले लोग, अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब विचार और संकल्प मजबूत हो जाते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। जिसने इस सिद्धांत को अपनाया उसने असंभव को संभव कर दिखाया। रहस्यमयी रोशनी से घिरा एक दिव्य प्रकाशक, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अब ब्रह्मांड का यह संदेश आपके लिए है। यह वो पल है जब आपको अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। वह दिन दूर नहीं जब आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एकांत जंगल में साधु अपनी साधना में लीन जो सोया हुआ है वो अज्ञानी है, लेकिन जो जाग गया है वो ही संसार का स्वामी बन सकता है। आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक व्यक्ति संघर्ष से जूझते हुए फिर अपने आत्मज्ञान से जागृत होकर सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। हर महान आत्मा को पहले संघर्ष के द्वार से गुजरना पड़ता है, लेकिन जिसने खुद को पहचाना उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहा। यही ब्रह्मांड का नियम है। जागो, पहचानो और अपने भाग्य को खुद गढ़ो। अघोरी साधु आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हैं और आसमान की ओर देखते हैं। अब समय आ गया है। जागो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और अपने भाग्य को स्वयं लिखो। मेरे प्यारे बच्चे को मैं अपने दिल के भीतर सबसे गहरी, सबसे छिपी हुई शांति देखता हूं, जहां शब्द नहीं पहुंच सकते हैं, जहां दर्द का कोई नाम नहीं है।
इसलिए अक्सर आप चुपचाप अपने आप को अंधेरे में कसकर पकड़े हुए घावों को पकड़े हुए हैं। आप इस डर से साझा नहीं करते हैं कि कोई भी समझ नहीं पाएगा, या यदि आप अपने दिल को खोलने के लिए आपको हर सांस लेने के लिए चुपचाप देखेंगे, तो वह जो आप गठित करते हैं वह अपनी आत्मा की गहराई से फुसफुसाए हुए हर रोने को सुनता है। जो आप ले जाते हैं वह शरीर या भावनाओं तक सीमित नहीं होता है, जो आपकी आत्मा की नक्काशी में अपनी मेमोरी में खुद को नक्काशी करता है। यह सब निरपेक्ष समझ के साथ देखा गया है। लेकिन मेरा बच्चा, जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं वह यह है कि आपका दर्द कभी नहीं है, यह व्यर्थ नहीं है, यह नहीं भूल गया है कि यह आपको डूबने के लिए नहीं है, लेकिन आत्माओं को जागृत करने के लिए, जो आपको पसंद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्यार करते हैं जो आपके लिए पसंद करते हैं, जो आपके लिए हैं। वे अपने स्वयं के दिलों में शीतलता पर सवाल उठाते हैं, और यह सब इस बात का प्रमाण है कि आप अदृश्य नहीं हैं, कि आपका जीवन इस दुनिया में उन तरीकों से प्रभाव पैदा कर रहा है जिन्हें आपने अभी तक महसूस किया है कि मैंने इन लोगों को आपके जीवन में संयोग से नहीं रखा है, लेकिन दिव्य इरादे के साथ। शायद वे बहुत अधिक नहीं कहते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से भुगतान कर रहे हैं। जब आप सही जगह पर हैं, और आप सही जगह पर हैं, तो आप फ्लैश और रक्त में पहुंच सकते हैं। एक संदेश को स्वर्ग से एक संकेत के रूप में एक छोटा सा कार्य दिखाया, जिसे आप कभी अकेले नहीं थे। लेकिन सभी लोगों से परे मैं एक चीज की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं कि आप पूर्वाभ्यास या याद नहीं किए गए प्रार्थनाओं के माध्यम से अलंकृत या पॉलिश किए गए शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि एक थके हुए बच्चे के कच्चे ईमानदार रोने के माध्यम से मुझसे बात करें और एक पिता के रूप में बोलें, और हां की जरूरत है। यह सब कोई लंबा वाक्य नहीं है, जो कि स्वर्ग के सभी को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली दिल से एक छोटा सा ईमानदार कानाफूसी नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, तो जब आप अनुग्रह के दरवाजे को चौड़ा करते हैं, तो मैं पूर्णता की तलाश नहीं करता हूं, मैं पूरी तरह से नहीं चाहता हूं। मैं यह जानता हूं कि आप एक लंबे समय से लड़ने के लिए काम नहीं करते हैं। मैं इसे हमेशा के लिए तैयार नहीं करता हूं कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। बर्फ की दीवारें आपके दिल को अपनी सारी संवेदनशीलता और लालसा के साथ, जो मैं सबसे अधिक खजाना है। और जब आप कहते हैं कि मुझे जरूरत है, मुझे पता है कि आप अपनी आत्मा को आदमी से नहीं, बल्कि स्वर्ग से एक शक्तिशाली हस्तक्षेप के लिए तैयार कर रहे हैं। और अब जैसा कि आप अपनी आत्मा की गहराई से मुझे बता सकते हैं कि आप इस दुनिया के लिए तैयार हैं, जो आपको पसंद है कि आप इस दुनिया को बाहर निकाल सकते हैं, जो आपको पसंद है कि आप इस दुनिया को बाहर निकाल सकते हैं, जो आप अपनी आंखों से परे हैं। जीवन, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे लोग हैं जो आपके बगल में नहीं चलते हैं, जो आपके शब्दों या भव्य इशारों के साथ नहीं है, लेकिन एक शांत उपस्थिति के साथ जो कम स्थिर नहीं है। कुछ ने आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के प्यार करने के लिए चुना है। वे खुद के लिए कोई लाभ नहीं चाहते हैं। स्पष्टीकरण की मांग करने पर जब वे आपके लिए अंधेरे में प्रार्थना करते हैं, बिना आपको यह जानने की जरूरत के बिना कि जब वे आपकी आंखों में दर्द को महसूस करते हैं, तब भी जब आप कुछ भी नहीं बोलते हैं कि कोई संयोग नहीं है, तो यह स्वर्ग से बोई जाने वाली करुणा की जीवित अभिव्यक्ति है। यह सच्चा प्यार है कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप खुद को नहीं कर सकते हैं, कि आप खुद को नहीं कर सकते हैं, कि मैं खुद को नहीं कर सकता हूं, कि मैं खुद को नहीं कर सकता हूं, कि मैं अपने दिलों के साथ नहीं कह सकता, कि मैं खुद को नहीं कर सकता हूं, कि मैं खुद को अपने दिल में नहीं रख सकता। आपके भीतर के तूफान को देखता है कि आप प्रत्येक दिन के साथ कुश्ती करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ने किसी को यह सब महसूस नहीं किया है, क्योंकि उनके पास कुछ अलौकिक उपहार है, लेकिन क्योंकि मैंने उनके दिल को आपके साथ ताल में हराने की अनुमति दी है। जब आप चुप्पी में सोते हैं तो वे बहुत झूठ बोलते हैं। जब आप अपने आप को अपने घुटनों पर फिसलते हुए महसूस करते हैं कि वे खुद को पसंद करते हैं, कि वे खुद को मार रहे थे। और जब आप खुद को अंधेरे में रखते हैं, तो क्या उनका अंतर आंसू के माध्यम से पेश किया जाता है, जो आपको तब भी पकड़े हुए खंभे बन जाता है, जब आप यह नहीं समझा सकते हैं कि आप अभी भी कैसे खड़े हैं। आप जानते हैं कि कोई भी कल रात आपके लिए रोता है ना, कि गुस्से से बाहर, न तो वे गुस्से से बाहर हो जाते हैं और न ही निराशा वे रोते थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आपने क्या कहा कि वे मेरे साथ नहीं थे, जो कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं कि वे जीवित पानी, ताकि वे आपको प्यार कर सकें जिस तरह से मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे बच्चे,
मैं आपको यह नहीं बताता कि आप आर्णी या बाध्यता के साथ बोझिल महसूस कर रहे हैं। मैं इसके विपरीत अपने कंधों पर एक और नैतिक वजन रखने के लिए नहीं आता हूं। मैं इसे आपके साथ साझा करता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि क्या आप एक भीड़ या एक शांत कमरे में हैं जो कि आपकी ताकत में नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह है कि आप जिस तरह से हैं वह आत्मा को नहीं भेज रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा मौजूद होता है जब यह जोर से नहीं होता है, और जब आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं बचा है तो उस क्षण में कोई आत्मा है जो आपकी ओर से रो रही है। आपके दुख के साथ एक दिल की धड़कन है जो आपके दुख के साथ सिंक में धड़क रही है, जो कि इस तरह के प्यार के लिए एक पवित्र बात है। यह कुछ भी नहीं है कि यह कुछ भी नहीं है। यह एक मोमबत्ती की तरह नहीं है। यह एक मोमबत्ती की तरह नहीं है। नियत समय पर किसी और के लिए ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। मैंने उस दर्द को चुना है जो आप एक बार प्राप्त होने वाली सहानुभूति को बोर कर चुके हैं, जो आपके द्वारा एक बार प्राप्त होने वाला पोत बन जाएगा जो तेल का अभिषेक करता है। आप जानते हैं कि दूसरे शब्दों के बिना दूसरे की आह कैसे सुनेंगे। आप जानते हैं कि कैसे किसी को पता चलेगा दूर जाने के बजाय रहने के लिए, जब उन्हें पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास करना पसंद करने के लिए चुनना, और एक आत्मा के लिए आशा के एक रक्षक के रूप में खड़े होने के लिए जो प्यार कांप रहा है जैसे कि यह गहराई से पवित्र है। इसके लिए वह पृथ्वी पर मेरे दिल के एक टुकड़े को दर्शाता है। तो यह जानने के लिए कि आप यह भी नहीं जानते हैं, कि आप यह भी नहीं हैं, कि आप यह भी नहीं हैं कि आप एकांत आत्मा में एक एकांत आत्मा नहीं हैं। अपनी यात्रा के सबसे कठिन अध्यायों में आपके साथ चलने के लिए दैवीय रूप से नियुक्त किया गया है कि वे जीवित संकेत दे रहे हैं कि मेरा वादा अटूट रहता है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही आपको छोड़ दूंगा, और न ही आप मेरी उपस्थिति की मूर्त अभिव्यक्ति हैं जो एक मरीज के माध्यम से, एक मूक टकटकी के माध्यम से, एक गले के माध्यम से प्रकट होता है, जो कि किसी भी तरह से कुछ भी मांगता है। अगर आप किसी को भी याद करते हैं कि आप प्यार करते हैं तो आप प्यार करते हैं, आपकी ओर से आपकी खामियों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे आपको सच्चाई के प्रकाश में प्यार करते हैं। और अगर आप कभी भी अंधेरे में अकेले महसूस करते हैं तो अपनी आत्मा को अभी भी मैं यहां हूं, क्योंकि मैं पहले से ही किसी को आपके बगल में, किसी को भी शांत करने के लिए सही तरीके से, सही तरीके से, सही तरीके से, सही तरीके से, सही तरीके से सच कर सकता हूं। तब उस क्षण में कुछ पवित्र व्यक्ति आपके दिल को प्रकट करना शुरू कर देगा। मेरी उपस्थिति की पूर्णता के लिए खुल जाएगा, और आप केवल विचार में नहीं बल्कि जीवित अनुभव के माध्यम से पता चलेगा कि आप समर्थित हैं, और अपने हाथ से सुरक्षित रखे गए लोगों के माध्यम से मैं अपने जीवन में उन शब्दों को पढ़ रहा हूं। अगर आप इन शब्दों को थकावट के एक क्षण में नहीं सुन रहे हैं तो एक गहरी सांस लेने की अनुमति दें। आमंत्रण। मेरे दिल की गहराई से एक शक्तिशाली संदेश जिस व्यक्ति ने आपकी आत्मा को आपके द्वारा उतारने वाली लड़ाई में आपके पास पहुंचा रहे हैं, वह आपके द्वारा चुपचाप आप इसे पहचानने के लिए अभी तक नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके भीतर जाने वाली शक्ति के बारे में जानने के लिए कि आप जिस तरह से लड़ रहे हैं वह यह है। नाजुक क्षणों में रातों की नींद हराम करते हैं, जहां आप एक विशाल और उदासीन दुनिया में एक भूले हुए टुकड़े की तरह महसूस करते हैं, लेकिन मुझे सुनते हैं कि आप एक बच्चे को छोड़ दिए गए टुकड़े नहीं हैं। आप एक शाश्वत डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मैं सावधानी से जीवन, विश्वास और दिव्य उद्देश्य के धागे के साथ बुनाई कर रहा हूं। और यह बहुत ही इसमें है एक पल इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि ध्यान भंग करने के बीच और दुनिया की उदासीनता के बीच कि मैं आपके लिए कुछ प्रकट कर रहा हूं। मैं एक ऐसी जगह पर कदम रखने के लिए एक निमंत्रण का विस्तार कर रहा हूं, जहां दर्द में अब आपकी कहानी पर अंतिम शब्द नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चे को अब दूर जाने की अनुमति नहीं है कि आप अपने दिल को बंद करने से पहले ही अपने दिल को बंद कर सकते हैं, जो कि आपके दिल के दरवाजे को बंद करने से पहले एक मौका है। चुप्पी अपने आप को उस प्यार से अलग न करें जो आपके लिए पहुंच रहा है। मैं उस व्यक्ति के लिए जो आपने कभी भी गठन किया है, ने आपको कभी भी अकेलेपन की छाया में नहीं बनाया है। मैंने आपको मेरे साथ कनेक्शन के लिए डिजाइन किया है, जो मैंने अपने साथ रखे हैं और अपने स्वयं के साथ सच में और स्वतंत्रता में। जब आप अपने दिल को दूर करते हैं तो आप अपने आप को परेशान करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को दूर करने में मदद करता हूं।
जो कि आप अपने आप को दूर करते हैं। मेरे प्यार के जहाजों के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। वे मुझे बदलने के लिए नहीं हैं, लेकिन मेरे दिल की झलकियों को प्रतिबिंबित करने के लिए, ताकि आप मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। ये वे हैं जो जब आप चुप रहते हैं, जो परवाह करते हैं, तब भी कि जब आप दूर लगते हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कि आप अपने दिल को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आप उन्हें प्यार नहीं करते हैं, जो आपको एक तरह से नहीं करते हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप उन्हें प्यार करते हैं, कि आप एक तरह से काम नहीं करते हैं, लेकिन आप उन्हें प्यार नहीं करते हैं, कि आप एक तरह से काम नहीं करते हैं, कि आप एक तरह से काम नहीं करते हैं। धोखा दिया गया, शायद आप अपने दिल को साझा कर चुके हैं और घायल हो गए हैं, लेकिन उन पिछले अनुभवों को आप अपने विश्वास को लूटने न दें कि क्या अच्छा है। पुराने दर्द को अंधा न होने दें। नई चीज के लिए मैं सच्चा प्यार नहीं कर रहा हूं। आपका दिल नहीं टूटता है, आपके दिल से प्यार नहीं आता है, और मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। जब आप एक मजबूत हाथ से काम नहीं करते हैं, तो आप एक मजबूत हाथ नहीं हैं जो आपको एक मजबूत हाथ से मिलता है। जब आप तब भी होते हैं, जब आप तब भी होते हैं जब आपका दिल खुला होता है, जब आप अपनी पकड़ को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो मैं यहां हूं कि मैं अपनी अगली सांस की तुलना में थोड़ा करीब भी नहीं हूं। इसलिए मेरे लिए एक मूक रोना भी पर्याप्त है कि मैंने पहले ही जवाब दिया है कि मैं कभी भी किसी भी तरह से नहीं जानता कि मैं हर किसी को भी नहीं सुनता हूं। जब मैं हर किसी को भी नहीं सुना तो मैं हर किसी को नहीं सुना। जब मैं हर किसी को नहीं सुना तो मैं हर किसी को नहीं सुना। और नहीं, यह किसी का ध्यान नहीं गया है, यह अनदेखी नहीं किया गया है कि मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं जा रहा हूं। मैं आगे नहीं जा रहा हूं, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, मैं एक बदलाव की तैयारी कर रहा हूं। शायद आप इसे महसूस नहीं कर रहे हैं कि शायद सब कुछ अभी भी अनिश्चित लगता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि यह एक मोड़ एक नया रास्ता है, जो एक नया रास्ता है, जो एक बार फिर से महसूस कर रहा है कि मैं बहुत दूर नहीं जा रहा है उम्मीद करना और चोट पहुंचाना। लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि आप अब जाने नहीं जाने देते, कि अब अपने विश्वास से दूर न चलें, क्योंकि आप थक गए हैं कि यह उस क्षण में है जो आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, कि स्वर्ग सबसे बड़ी शक्ति के साथ चलता है। और क्या आप जानते हैं कि यह मैं आपके लिए ठीक होने के लिए ठीक नहीं है? मैं केवल यह पूछने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं आपको यह बताने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप यह कह सकते हैं कि आप इसे चाहते हैं, कि आप इसे नहीं कहेंगे कि मैं आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, कि मैं आपको यह नहीं कहूंगी कि मैं आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसे चाहते हैं। ठीक हो गया, मैं पुनर्स्थापित कर दूंगा जो आप मानते थे कि हमेशा के लिए खो गया था। मैं सपनों में सांस ले लूंगा जो आपने एक बार दफन करने के लिए गहरे विश्वास को दफन कर दिया था। मैं कभी भी सच नहीं हो सकता था। मैं जंगल में एक रास्ता बनाऊंगा और नदियों को बंजर भूमि पर लाऊंगा, और यह शोर या तमाशे में नहीं आएगा, जैसे कि सुबह की रोशनी के माध्यम से चुपचाप एक लंबे समय तक पहुंचे। यहां तक कि अगर यह केवल एक बेहोश कानाफूसी है तो मैं बहुत कुछ नहीं पूछता। मैं केवल आपके दिल के भीतर सच्चाई की तलाश नहीं करता हूं। जब आप उस सच्चाई की पेशकश करते हैं, मैं अंदर कदम रखूंगा, और एक बार जब मैं कुछ भी नहीं करता है तो सब कुछ नहीं रह जाता है। मेरे प्यार की शक्ति की गवाही मैं बोलता हूं कि यह वास्तव में इसका उद्देश्य पालेगा, और हर दर्द मेरे प्यार की शक्ति के लिए एक जीवित गवाही बन जाता है। यदि आपका दिल अब एक गहरी हलचल के साथ गूंज रहा है, जैसा कि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, अगर यह महसूस होता है कि प्रत्येक पंक्ति सीधे एक पवित्र क्षण में बोल रही है, तो यह पता नहीं है कि यह एक पवित्र हवा है जो आपको एक पवित्र हवा है। यह एक पवित्र हवा है जो आपको एक पवित्र हवा है, जो कि एक पवित्र हवा है जो आपको एक पवित्र हवा है। यह एक पवित्र हवा है जो आपको एक पवित्र हवा है। यह एक पवित्र हवा है जो आपको एक पवित्र हवा के लिए ले जा रहा है। दैवीय रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड हो गया है, और यह मैं है जिसने आपको सावधानी पूर्वक उस स्थान पर निर्देशित किया है जहां आपकी आध्यात्मिक भाग्य का पता चल रहा है। जब आप अपना आभार उठाते हैं कि क्या यह अंधेरे में एक फुसफुसाते हुए धन्यवाद है, या एक मूक आंसू है जो जीवन की अराजकता के बीच में है, जो कि आध्यात्मिक रूप से काम कर रहे हैं, जो एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन यह एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया नहीं है जो एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया दे रहा है। यह घोषणा करें कि आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि आपकी आंखों ने अभी तक क्या नहीं देखा है, और आपका दिल पूरी तरह से समझ में नहीं आया है,
लेकिन आपकी आत्मा निश्चितता के साथ जानती है कि मैं आपके सबसे बड़े अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं। मैं हर छोटे प्रयास को देखता हूं कि आप चुपचाप बोए गए हैं। मैं हर बार जब आप अपने दिल को खोलने से बचते हैं, तब भी आप अपने दिल को खो देते हैं। जब आप अपने दिल को खो देते हैं, तो मैं अपने दिल को खोदने से बचता हूं। कृतज्ञता वे जड़ ले लेंगे और आपको न केवल गुणा करने के लिए वापस लौटेंगे, बल्कि आपकी सीमित समझ में पूरी तरह से कल्पना नहीं कर सकती है कि मैं उन सपनों को नहीं भूल सकता हूं जिन्हें आपने निराशा के डर से दूर कर दिया था। मुझे याद है कि आप हर फुसफुसाते हुए प्रार्थना को याद करते हैं, जब कोई और नहीं जानता था कि जब आप उसे छोड़ देते हैं तो मैं उसे छोड़ देता हूं और यहां तक कि छोटे कदम उठाता हूं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ताकत। और अब मैं आपके जीवन पर एक नई हवा सांस ले रहा हूं। आप अभी तक परिवर्तन के स्पष्ट संकेत नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह जान लें कि आपके नीचे की जमीन की सीमाएं टूट रही हैं। टूटे हुए दरवाजे टूटे हुए हैं जो एक बार सील कर रहे हैं, जो कि आप पर विश्वास करने के लिए हर सांस लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि हर सांस लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं कि आप हर सांस लेने के लिए तैयार हैं। मेरी पवित्र उपस्थिति में लिपटे हुए मेरे साथ चल रहे हैं और मेरा अटूट प्यार जो आपने सोचा था कि खो गया था, जो आप मानते थे कि आप उस वर्षों को मर चुके थे जो आपने बर्बाद कर दिया था, मैं उन्हें पूरी तरह से और शानदार तरीके से पुनर्स्थापित कर दूंगा। और न केवल मैं जो लिया गया था उसे वापस कर दूंगा, लेकिन मैं एक नया सीजन खोलूंगा जिसमें आप कभी भी फाउंडेशन से परे हैं, जो आपसे परे हैं। और मेरे बच्चे को यह नहीं बताता है कि मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि मैं सब कुछ नहीं करता हूं। इसके लिए यह टूटने में है कि मैं जमीन से एक शाश्वत काम का पुनर्निर्माण कर रहा हूं, इसके माध्यम से जो छीन लिया जा रहा है, उसके माध्यम से कि मैं आपको उस महिमा में कपड़े पहने जाने के लिए तैयार कर रहा हूं जो आपसे संबंधित है। शुरू होने के बाद से कभी कभी आपको यह पता चलता है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे कभी भी इस बात के लिए नहीं कि आप एक बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो कि आपको बहुत अधिक पसंद नहीं करते हैं, जो किसी भी तरह से आभारी है कि मैं किसी भी तरह से आभारी नहीं है कि वह एक भी नहीं है, जो किसी भी तरह से आभारी है कि वह एक भी नहीं है, जो किसी भी तरह से आभारी है कि वह एक तरह से नहीं है, जो किसी भी तरह से आभारी है कि वह किसी भी तरह से नहीं है, जो किसी को भी नहीं है, उसे कभी भी इस बात से नहीं रोके जा रहा है कि मैं एक भी प्यार के लिए नहीं चाहता कि वह किसी भी तरह से आभारी हो। एक बार दफनाने के बाद फिर से जीवित हो जाएगा। जो आपने आंसू में लिखी थी, मैं चमत्कारों के साथ सील कर दूंगा। कोई भी घोषणा कितनी छोटी है कि आप मानते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, और यह बहुत नींव बन जाता है जिस पर मैं आपके जीवन में शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे आपके कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि कृतज्ञता आपकी आत्मा को आशीर्वाद देने की पूर्णता प्राप्त करने के लिए पड़ती है कि मेरे प्यारे बच्चे को अब तक कि हर सांसें उगने का समय नहीं है, और हर कदम की बात यह है कि हर तरह से ठंडी रात और प्रकाश जो आपको मार्गदर्शन करता है। जब सुबह के लिए सुबह टूट जाती है तो मेरी प्यारी आ रही है, और यह तेजी से आ रहा है। जितना आपको लगता है कि मैं बहुत निकट हूं और सब कुछ मैं वादा किया है कि आप अब देरी नहीं कर पाएंगे, कि आपकी फसल का मौसम उन बीजों के पास आ रहा है जो आप एक बार आंसू के साथ चुप्पी में रखते हैं और विश्वास अब मिट्टी के माध्यम से तोड़ रहे हैं। बीबी और एक भरपूर सीजन का इंतजार कर रहे हैं कि आप न केवल भौतिक आशीर्वाद में हैं, बल्कि अपनी आत्मा की पूर्णता में, जहां आप बिना किसी संदेह के आप पर विश्वास कर रहे हैं। आप पर विश्वास करते हैं कि हर कदम के साथ अपने दिल का दरवाजा खोलने के लिए, प्यार प्राप्त करने के लिए मैंने अपने जीवन में विशिष्ट लोगों के माध्यम से भेजा है। उन्हें अस्वीकार न करें, उन्हें अपने दिल को बंद न करें, जो आपको चोट लगने के डर से बाहर की ओर बढ़े हुए हैं। मुझे पता है कि आप निराश हो गए हैं और आप अपने विश्वास को गलत तरीके से नहीं छोड़ते हैं, जो कि अतीत के लिए नहीं है। आपके द्वारा जो प्यार मैं आपको देता हूं, उसके अलावा न केवल शांत प्रार्थना के पवित्र क्षणों में प्रकट होता है, बल्कि आंखों के माध्यम से मूर्त रूप से भी बनाया गया है, जो हथियारों को समझते हैं कि आराम और शब्द जो सरल हैं, उनमें से अभी तक ईमानदार हैं, जो मैंने आपके जीवन में रखे हैं। वह सही समय पर आपको एक संयोग की आवश्यकता नहीं है। जब आप एक साथ काम कर रहे हैं तो आप एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जो कि आप एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं ताकि आप एक नेटवर्क में काम कर सकें, कि मैं एक नेटवर्क को एक साथ कर रहा हूं ताकि आप एक नेटवर्क में काम कर सकें,
कि मैं एक नेटवर्क को एक नेटवर्क में ले जाना चाहता हूं, कि मैं एक नेटवर्क को एक नेटवर्क में ले जाऊं। आप हर बोझ को अकेले ले जाने के लिए अलगाव में रहते हैं। आपको अपने आंसू छिपाने या सच में मदद को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यह स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं कि आपको दूसरों की आवश्यकता होती है, तो आप दूसरों को और अधिक परिपक्व होने की जरूरत है। जब आप अपने आप को उस समुदाय के लिए विश्वास करने के लिए नहीं करते हैं जो आपको विश्वास नहीं कर सकता है कि यह विश्वास करता है कि मैं दूसरों को विश्वास दिलाता हूं, कि यह विश्वास करता है कि मैं दूसरों को विश्वास दिलाता हूं। चंगा होने का मौका मूक अभिमान नकाब न होने दें, क्योंकि स्वतंत्रता के कारण आप याद करते हैं कि मैं उन लोगों के माध्यम से क्या करना चाहता हूं जो आप अपने आप को थोड़ा कमजोर होने की अनुमति देते हैं। इसलिए दूसरों को आपसे प्यार करने का मौका हो सकता है कि आप सही तरीके से मुझे एक ताजा धारा के रूप में उपयोग करें, जो आपके दिल में उन चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं जो उन्हें घायल कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वह जगह है जहां मेरी कृपा उन क्षणों में संबंध में सबसे अधिक स्पष्ट हो जाती है जो छोटे लगते हैं, फिर भी प्यार को गहराई से बदलने के लिए शक्ति को ले जाता है। यह अलगाव में नहीं बढ़ता है, यह एक दूसरे की वफादार उपस्थिति में साझा करने में समुदाय में बढ़ता है। मैं यह नहीं वादा करता हूं कि आप हर कोई सही होगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए तैयार हूं जो आपको परेशान करेंगे, जो कि आप सही प्यार करेंगे। आप में से कि एक बार प्यार की कमी से चकनाचूर हो जाता है और आप देखेंगे कि मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ता। मैं बस आपके दिल को खोलने के लिए, आपके लिए पर्याप्त बहादुर होने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूं। आप यह मान सकते हैं कि ताकत का मतलब किसी को भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच्ची ताकत प्यार को देने और प्राप्त करने में नहीं मिलती है। जब आप अपनी दुनिया में अपनी खुशियों को साझा करने के लिए शुरू करते हैं, तो यह है कि मेरी कृपा से प्यार हो जाता है। आपके द्वारा सोचा गया था कि आपके दिल के भीतर मर गया था। मैं अपने भीतर के फ्रैक्चर को देखता हूं, जहां आपको धोखा दिया गया था, जहां आप पीछे रह गए थे, जहां आपने एक बार घोषित किया था, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको जज करने के लिए नहीं आया था। मैं उन घावों को बांधने के लिए आया था जो मैं आपको अकेलापन में मजबूत बनाने के लिए नहीं आया था, लेकिन आपको प्यार की दोस्ती और पवित्र साथी की बाहों में वापस लाने के लिए मैं एक नई बात कर रहा हूं। मैं आपके रास्ते में नए लोगों को नहीं छोड़ता। जब आप अपने डर को देखते हैं, जो आपके डर को देखते हैं, जो आपको नहीं देखते हैं कि रिश्ते ऐसे जहाज बन जाते हैं जिनके माध्यम से मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवाहित होता है। आप अंतर महसूस करेंगे जब आप अपने अलगाव के खोल से बाहर निकलेंगे, और समुदाय की बाहों में मैंने आपके लिए तैयार किया है कि मैं वह जगह है जहां मैं टूटा हुआ लग रहा था, कि मैं अंधेरे को प्रकाश के साथ बदल दूंगा, जहां मैं अपने दिल से निराश नहीं करूंगा, और मैं उसे कभी भी महसूस नहीं करूंगा कि आप कभी भी नहीं देख पाएंगे, और आप कभी भी यह महसूस नहीं करेंगे कि आप हर तरह से नहीं देख पाएंगे कि प्रार्थना की दयालुता के हर कार्य को बढ़ाया आप एक बार अकेले चले गए होंगे। लेकिन अब मैं आपको एक नई यात्रा में ले जाने देता हूं, जो कि नवीकरण के संबंध के माध्यम से, पुनर्स्थापना के प्यार के माध्यम से एक नई यात्रा की यात्रा करता है, जो समुदाय के माध्यम से मुझे एक बार और अधिक खोलने के माध्यम से मुझे अपना दिल खोल देता है। और आप देखेंगे कि मेरी कृपा आप प्यार के डोरियों के माध्यम से बुना हुआ है, जो कभी भी आपके लिए खामोश नहीं है। जब कोई और नहीं था तो आप हर एक को देखते हैं। जब आप किसी और को देखते हैं कि मैं और कोई भी व्यक्ति नहीं था, जब आप किसी और को देखते हैं कि मैं नहीं देख रहा हूं, कि मैं और नहीं जाने के बाद आप केवल प्रार्थना नहीं करते हैं कि आप अपनी आत्मा की सबसे गहरी जगहों से रोए हुए हैं। यह सुनकर सुनाई देने की लालसा है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके द्वारा ले जाने वाली पीड़ा को समझता है, और अब आपके दिल में गूंजने वाले शब्द हैं जो कि आप पूरी तरह से नहीं चाहते हैं, कि आप अनौपचारिक रूप से नहीं चाहते हैं, कि आप अनौपचारिक रूप से एक पवित्र प्रतिध्वनि को नहीं भेजेंगे। अपने बाहरी हिस्से को अनाम दर्द और छिपे हुए घावों से परे देखें, जो आपने सोचा था कि कोई भी कभी भी समझ नहीं सकता है। लेकिन मेरे बच्चे को, मैं वह हूं जो भी देखता है कि मैं क्या छोड़ दिया है। मैं सुनता हूं कि आपके द्वारा मौन में रोने का रोना है, और यह महसूस करता है कि आपके दिल में बहुत कुछ नहीं है। मैं हमेशा यह नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको एक परमात्मा नहीं दे रहा हूं। आप इसे नहीं देखते हैं कि आप आज भी नहीं हैं। शब्द, लेकिन गहरे और ईमानदार लालच के साथ
आप पवित्र स्थान पर कदम रखते हैं, जहां मैं बिना किसी बाधा के आपको छू सकता हूं। जब आप अब कुछ भी नहीं छिपाते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों और अपने सपनों को विश्वास की पवित्र वेदी पर दोनों को रखने की हिम्मत करते हैं, जब आप वास्तव में मेरे जीवन के लिए दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा खोलेंगे। लेकिन आप कुछ दूर नहीं जा सकते हैं। एक पिता जो आपके गाल से हर आंसू को कम करता है और धीरे धीरे पहुंचता है। मैं यह नहीं वादा करता हूं कि जीवन हमेशा आसान रहेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको कभी भी अकेले कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप एक और कदम उठाने के लिए बहुत कमजोर महसूस करते हैं, तो यह है कि मैं आपको अपनी बाहों में ले जा रहा हूं। जब मैं थके हुए हूं, तो मैं यह नहीं देख रहा हूं कि मैं चुपचाप यह नहीं करता हूं कि मैं चुपचाप भटका हुआ हूं। हमेशा एक प्यार के साथ, समय पर समय जो कभी नहीं सूखता है। यह संदेश केवल एक नोट नहीं है, यह मेरे दिल की धड़कन है, जिसे आप दुर्घटना से इन शब्दों को नहीं पढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा हलचल कर रही है, क्योंकि यह आपकी उत्पत्ति की आवाज है। यह वह संकेत है जो आप लंबे समय तक खोजने के लिए आपको याद कर रहे हैं। जब आप अपने दिल को याद नहीं करते हैं, तो आप अपने दिल को याद नहीं करते हैं। जब आप अपने दिल को याद नहीं करते हैं, तो आप अपने दिल को याद नहीं करते हैं। अराजक दुनिया और अपनी आत्मा के साथ सुनने के लिए अंदर की ओर मुड़े। आप महसूस करेंगे कि मैं हमेशा से बोल रहा हूं, कि मैं हमेशा से संकेत भेज रहा हूं, कि आप उन लोगों के माध्यम से संयोग कहते हैं जिन्हें मैं केवल सही समय पर भेजता हूं। यहां तक कि उन क्षणों के माध्यम से भी जो अर्थहीन लगता है, लेकिन दैवीय ऑर्केस्ट्रेशन से भरे हुए हैं। और अब आप एक नई यात्रा के लिए तैयार हैं। एक ऐसी बहाली को गले लगाने के लिए जो बाहर से नहीं आती है, लेकिन उस जगह से बहती है जहां आपकी आत्मा पूरी तरह से मुझसे पूरी तरह से जुड़ी हुई है। वह यह है कि दिल का खुलापन जो मेरे मार्गदर्शन के लिए प्रवेश द्वार बन जाता है। कोई और अधिक संदेह करने के लिए, कोई और अधिक भ्रम नहीं है। मेरे प्यार में केवल निश्चितता। मुझे पता है कि आप केवल निराश होने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको खुद को फिर से नहीं करने की कोशिश नहीं करता हूं। लेकिन मैं अपने स्वयं के भीतर नहीं करना चाहता हूं कि आप अपने स्वयं के भीतर नहीं हैं। अपने मार्गदर्शन के लायक होने के लिए बिल्कुल सही, मुझे केवल एक इच्छुक दिल की जरूरत है। और मैं आपको एक वास्तविक लालसा की लालसा देख रहा हूं, जिसने कई परीक्षणों को सहन किया है। इसलिए मेरा बच्चा अपने दिल को सुनता रहता है। जो आपके दिल को खुला रखें। पुराने तरीके को खोजने के लिए जल्दबाजी न करें। जब आप हर दिन को जानने की जरूरत नहीं है, तो आप हर दिन के साथ चलने की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ मुझे लंबी रातों के माध्यम से आपको ले जाने देता है और आपको उस जगह पर ले जाता है जहां प्रकाश कभी भी आगे की यात्रा नहीं करता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह पहले से कहीं अधिक उज्जवल होगा, क्योंकि इस बार आप अकेले नहीं चलेंगे। शुरुआत के बाद से एक जगह को समझने के लिए, एक जगह को समझने के लिए, एक जगह जो कभी भी आपके लिए हमेशा के लिए खुला दिल नहीं जाने देती है कि मैं उस जगह पर हूं और मैं हमेशा यहां आपको प्रिय बच्चे को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि रात के रिट्रीट और सुबह की पहली रोशनी दुनिया को छूती है। मैं आपको हर दिन की चिंता के साथ नहीं, जो कि आपसे पहले एक गहरी बात करने से पहले एक गहरी बात करता हूं। कार्य और आगे की अनिश्चितताएं केवल एक पल को रुकने के लिए चुनती हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए, पृथ्वी को छूने के लिए पर्याप्त है। जब आप अपने दिल को मेरी ओर मोड़ते हैं, इससे पहले कि आपके पैरों को ठंड से पहले, ठंडी मंजिल को छूने से पहले, आपकी दैनिक देखभाल आपके दिल को पहली जगह पर रहने दें, जहां मैं एक दूसरी सांस के लिए अपनी आंखों को बंद कर दूंगा, जो कि आप एक मुलायम परिधान को लपेटने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह दुनिया आपको हिला सकती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो मुझे पता है कि सुबह होने पर आप सुबह उठते हैं। जब आप एक नामहीन थकावट के साथ जागते हैं, तो कल अभी तक घावों को छोड़ दिया जाता है, जो अनफिनिश्ड या उन शब्दों को ठीक करने के लिए होता है जो अभी भी आपके दिल में दर्द करते हैं। लेकिन यह उन दिनों में है जैसे कि कृतज्ञता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन मैं किसी भी तरह से नहीं करता हूं, क्योंकि मैं किसी भी तरह से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद का एक शब्द नहीं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्योंकि आपके पास मेरे पास है। और जब आप करते हैं, तो आप उस दिन के लिए एक ठोस नींव रखते हैं, जो आप अपने दिन के पाठ्यक्रम को आध्यात्मिक संबंध में शुरू करके बदल देते हैं। और यह कि बहुत ही एक्ट वंडर के दरवाजों को खोल देगा, जो आप कभी नहीं जानते थे कि कृतज्ञता दर्द से इनकार नहीं करती है। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं।
जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को छोड़ देते हैं। इसके लिए मुझ पर विश्वास करना सबसे गहरा विश्वास है, क्योंकि इस तरह की कृतज्ञता होंठों से नहीं बहती है, लेकिन एक दिल से एक बार कुचल दिया जाता है, जो अब उठने का चयन करता है और कहता है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं। हर सुबह आप चिंता पर आभार चुनते हैं कि आप मुझे अपने दिन में पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए अधिकार सौंपते हैं, क्योंकि मुझे यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन क्योंकि आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि अंधेरे में अभी भी प्रकाश है और अभी भी मैं एक तरह से काम करता हूं। जो मुझे लगता है कि मैं एक चुपचाप चाहता हूं कि मैं एक चुपचाप एक शांत हो। मेरे लिए स्वर्गदूतों को भेजने के लिए आपको यह पसंद नहीं है कि यह औपचारिकता नहीं है, लेकिन ईमानदारी से पूर्णता नहीं है, लेकिन उपस्थिति। इसलिए उपस्थिति तो मेरे बच्चे को प्रत्येक दिन को आपकी आत्मा से उठाया गया एक छोटा सा गीत होने दें, भले ही वह गीत कभी कभी भावना से भरा एक मौन होता है, जब तक कि सभी को तब तक इंतजार न करें जब तक कि आप मुझे नहीं जानते हैं, कि आप मुझे नहीं जानते हैं, कि आप मुझे नहीं जानते हैं, कि मैं भी नहीं जानता कि आप बहुत ही समय नहीं देंगे। मैं आपके साथ पहले ही क्षण से चलने के लिए लंबे समय तक, जब आपकी आंखें अभी भी नींद के साथ भारी होती हैं। इसलिए मैं आपको शांति दे सकता हूं, जो दुनिया आपके दिमाग में पहला विचार नहीं करना चाहती है, और आपके दिल में अंतिम आराम। मैं चाहता हूं कि आपकी सांसें आपके सीने में धड़कन को अपने कदमों में और अधिक से अधिक चुने, जैसे कि मुझे एक पवित्र यात्रा के साथ शुरू करें, क्योंकि एक पवित्र यात्रा के साथ, यह एक पवित्र यात्रा के लिए है, क्योंकि यह एक पवित्र यात्रा है, क्योंकि यह एक पवित्र यात्रा है। समय शुरू होने से पहले आपके द्वारा तैयार किए गए प्यार में अधिक गहराई से। और यदि आप इस दिन में मेरी उपस्थिति के बारे में आभार और जागरूकता के साथ इस दिन में कदम रखना चुनते हैं, तो आप कल के समान नहीं होंगे, जैसे कि आप चुपचाप तक गहराई से बदल जाएंगे। फिर भी मेरे प्यारे बच्चे को मैं खाली हाथों से नहीं देख रहा हूं, जो कि हर तरह से नशे में नहीं है। आपके दिन के सामान्य क्षण के रूप में मैं यहां हूं, और मैं हमेशा आपके जीवन में हर चीज के लिए सबसे अच्छी शुरुआत करूंगा। और अब आपकी आत्मा के बाद, मेरी आत्मा को प्यार करने के बाद, ताजा सुबह की रोशनी में कृतज्ञता के बाद, आपके दिल को खोलने के बाद, मुझे इस दिन में प्रवेश करने के लिए अब आप एक शाश्वत सत्य के लिए तेजी से पकड़ें। आपकी आत्मा की गहराई कोई परीक्षण व्यर्थ नहीं है, कोई आंसू बर्बाद नहीं होता है, और कठिनाई का कोई भी मौसम कभी भी उस यात्रा में व्यर्थ नहीं होता है, जब मैंने आपके लिए बस अलग कर दिया है। जब भी आप पीड़ित होने का सामना करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं, उन कठिनाइयों को नहीं देखते हैं, जैसे कि आप अपनी आत्मा की वास्तविक प्रकृति को रोकते हैं, जहां आप यह नहीं मान सकते हैं कि आप क्या मानते हैं, कि आप क्या करते हैं और क्या छवि है जो आपको बताती है कि एक आग जो आपको उपभोग नहीं करती है लेकिन दूर हो जाती है, जो अब आपके पास नहीं है। हर कठिनाई एक कुशल हाथ है जो आपको अपने आप को सबसे पूर्ण संस्करण में जोड़ती है, जो मेरी छवि में बनाई गई एक रचना है। जो आप अक्सर पूछते हैं, मुझे क्यों? लेकिन ओह माय चाइल्ड, मैंने आपको चुना क्योंकि आप कमजोर हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर आपके द्वारा चुने गए अंधेरे में प्रकाश का एक वाहक बनने की एक शक्तिशाली क्षमता है। क्योंकि आप मेरे लिए उपस्थित होने के लिए उपजाऊ जमीन हैं, जो मेरे लिए शाश्वत बीज, धैर्य के लिए पौधे लगाने के लिए हैं, जो कि मुश्किल से नहीं है कि आप कभी भी नहीं हैं, तब तक कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। विश्वास करें कि मेरे पवित्र इरादे के बाहर कुछ भी नहीं होता है। जब आप समझते हैं कि यहां तक कि खोए हुए कदमों को भी आपको घर ले जाने के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है, तो आप अब क्यों नहीं बोएंगे, लेकिन किस उद्देश्य के लिए उत्थान किया जाएगा, और आप दुनिया को नई आंखों के माध्यम से देखना शुरू कर देंगे। यह क्या रूप लेता है? एक कदम यह है कि आप अपने भीतर मेरे सच्चे स्वभाव के करीब आ रहे हैं, जहां प्यार, शांति, ज्ञान और प्रकाश प्रवाह अंतहीन इस समझ को एक खजाने के रूप में गले लगाते हैं कि आप केवल अपने लिए नहीं रह रहे हैं, लेकिन आपका जीवन प्रभाव की एक लहर है। जब आप प्यार में विश्वास करने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार करने के लिए चुनते हैं, तो आप एक प्रकार की स्पार्क्स को बदल देते हैं। यह मानता है कि यह सोच के शिखर पर पहुंच गया है कि यह सब कुछ परिमित बुद्धि और जटिल तर्क के माध्यम से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। आप मेरे प्रिय को एक उच्च, गहरी और अधिक परिष्कृत समझ में ले जाएगा, जो आपके भीतर मेरी रहने वाली उपस्थिति से आता है। यह समझ के लिए यह नहीं है कि यह जानने के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं है
कि यह अभी तक पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पता नहीं है कि यह सही है। इस समझ में चलने के साथ ही दया के साथ जवाब देता है कि आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि अन्य लोग अभी भी अंधेरे में क्या खो गए हैं, यह देखने के लिए कि आप मेरी कानाफूसी सुनेंगे। यहां तक कि उन परिस्थितियों में भी आप गहन अर्थ को पहचानेंगे कि दुनिया क्या समझती है कि यह मेरे साथ अंतरंगता है, जो कि सही बुद्धि को देखने के लिए सही है, जो आपको एक रोशनी में शामिल करने के लिए सही है, अपनी आवाज के साथ दूसरों को पर हावी करने के लिए नहीं, बल्कि कानाफूसी करने के लिए। और उन्हें याद दिलाएं कि अभी भी एक ऐसा तरीका है जिससे जीवन की ओर जाता है, और न ही कांपने से डरते हैं और न ही कांपते हैं। जब आप अकेले खड़े होते हैं, जब आप वास्तव में अकेले नहीं होते हैं, जब आप मेरे साथ चलते हैं, तो मैं हमेशा अपने दिलों में लाइट की ताकत नहीं बनाऊंगा, और न ही अपने बच्चे को न छोड़ें और अपने बच्चे को न छोड़ें। मेरे बच्चे को इस दिव्य को न छोड़ें कि आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, और मेरे बच्चे को इस दिव्य को बदल दें। सीजन मैं अनुमति देता हूं कि वे बहुत ही नींव हैं, जो आपको उच्चतर से प्यार करेंगे, जो आपको गहराई से प्यार करना सिखाएंगे, और पूरी तरह से उन लोगों के लिए एक जीवित गवाही बन जाएंगे जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है, ताकि जब वे आपके जीवन को देखें तो वे मेरे प्रति प्रतिबिंब को देख सकते हैं, जो कि आपके मन के माध्यम से नहीं, बल्कि आपके द्वारा दिए गए गालियों के साथ रहते हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से विश्वास करते हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चे के साथ रहते हैं। अब आपको आकार दे रहा है। अब मैं आपको उस पवित्र स्थान पर गहरे पानी में बुलाता हूं, जहां आपका दिल उस जगह पर मेरा छूता है, जो मैं सबसे लंबे समय तक आपकी उपलब्धियों के लिए नहीं है और न ही आपकी बलिदान है, लेकिन आपकी आत्मा के माध्यम से बहने वाली जीवंत खुशी हर दिन पूरी जागरूकता से पैदा हुई है, जो कि मैं सबसे अधिक चाहता हूं। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं एक व्यक्ति को नहीं बताता हूं, लेकिन मैं यह जानने के लिए तैयार हूं कि आप एक आत्मा को पसंद करते हैं। यह पहले से ही पूरी तरह से अपने टूटे हुए स्थानों में भी स्वीकार किया जाता है। लालसा यह है कि प्रत्येक सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपकी आत्मा खुशी से नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अभी भी हर सांस में आपके साथ हूं। हर कदम पर आपकी खुशी को स्वतंत्र होने दें, आपकी शांति को सब कुछ नियंत्रण में न आने दें। लेकिन मैं इस बात को नियंत्रित करने के लिए कि आप हर चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत दूर कर रहे हैं। कहते हैं, आपने पर्याप्त नहीं किया है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, आपको मेरे बच्चे के योग्य होने के लिए धकेलते रहना चाहिए। यह सब जाने दें कि उन श्रृंखलाओं को मेरी कृपा के प्रकाश में भंग कर दें। सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं आती है जो आप पूरा कर सकते हैं। एक बिना शर्त प्यार के साथ माफ कर दिया गया और प्यार किया गया। और जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप एक स्वतंत्र आत्मा के साथ रहना शुरू कर देंगे, तो आनंद लेने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्यार करने के लिए स्वतंत्र आत्मा के साथ, और बस प्रत्येक दिन शुरू करने के लिए, जैसे कि यह एक ताजा उपहार था जो आपके दिल को आश्चर्यचकित करने के लिए एक चमत्कार से भरा हुआ है, जो आपको आज भी एक नया रूप दे सकता है। तो आप आज भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रात के माध्यम से ले जाया गया आपकी सभी चिंताओं और संदेह को सांस लेते हैं, और इस विश्वास में सांस लेते हैं कि आज कुछ अच्छा है, कि आप डर में एक आत्मा कांपने के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्थिर मन के साथ यह जानने के लिए कि आप बहुत ही सभी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हर कदम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जो कि हर शब्द को हर तरह से ले जाने के लिए एक मौका है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। अपनी आत्मा को किसी भी समय से बांधें। पूर्व संदेह आपको पीछे की ओर न खींचने दें, जैसे कि अतीत आपके मूल्य को परिभाषित कर सकता है। आज मैंने उन जंजीरों को चकनाचूर करने के लिए आपकी समय रेखा में प्रवेश किया है, जो मैं आपके साथ रात के माध्यम से चला गया हूं। इसलिए मैं आपको एक नए दिन में एक ही पहना जाने के लिए एक समान रूप से जीने की जरूरत नहीं है। जब आप एक ही तरह से विश्वास करते हैं कि आप एक तरह से समझना चाहते हैं, कि आप एक तरह से समझें, कि आप एक तरह से समझना चाहते हैं, कि आप एक तरह से जुड़ने के लिए, एक नए रूप से जुड़ने के लिए, एक नया रूप से जुड़ने के लिए, एक नया रूप से जुड़ने के लिए, एक नया अतीत के वजन से, दूसरों की आंखों से, डर से, आप अपने भीतर एक नया जीवन महसूस करेंगे। आप अपने आप को प्यार से प्यार करते हुए जीवन को अधिक आसानी से माफ कर देंगे, और सबसे अधिक आसानी से क्षमा करें। और अपने आप को उसी प्यार के साथ प्यार करते हुए मैंने अपने आप पर डाल दिया है, क्योंकि शुरुआत में सही मुक्ति यह है कि आप अपने जीवन के माध्यम से आपके जीवन में प्रकाश को देखते हैं,
जो आप अपने आस पास के लोगों के जीवन को देखते हैं और वे अपने कदमों में रोशनी करते हैं। कठिनाई के बीच आप आक्रोश करने के बजाय कैसे क्षमा कर सकते हैं? आप जीवन को पूरी तरह से कैसे प्यार कर सकते हैं? बोझ तो आप नए दिन में